The welcome once again to all of you. आपको पता है मैं पूरा हफ्ता इंतजार करता हूँ फ्राइडे का बाय और मैं कलाम की बातें आपके साथ शेयर करूँ। आई एम ऑलवेज एक्साइटेड कि मैं खुदा के कलाम की ये खूबसूरत बातें आपके साथ शेयर करूँ, आपके साथ मैं टाइम स्पेंड करूँ। और फिर जब आप नहीं आते तो फिर मुझे दुख भी होता है, क्योंकि मैं पूरा हफ्ता इंतजार करता हूँ फ्राइडे का, हाय फ्राइडे आ जाए। सो ये कोर्स हमारे लिए बहुत ही बाबरकत कोर्स गया है, जिसमें हमने पौलुस रसूल के खतूत का, मैं ये नहीं कहूँगा मुताला किया है, बट इन डेप्थ सर्वे ज़रूर किया है, क्योंकि टेक्सचुअल हम सर्वे इसका कर रहे हैं। और जो फर्स्ट कैटेगरी हमने पॉल के एपिसल्स में देखी है, दैट इज द पॉल्स सोटेरियोलॉजिकल एपिसल्स। और इसमें हमने पौलुस रसूल के खतूत जो उसने मुख्तलिफ कलीसियाओं को लिखे, जैसे गलतियों का खत है, पहला दूसरा थिस्सलुनीकियों है, पहला दूसरा कुरिन्थियों है, फिर हमारे पास रोमियो का खत है। आज हम रोमियो के खत को देखेंगे। और फिर हमने फर्स्ट लेसन में इस चीज़ की बुनियाद डाली थी, हाउ टू अंडरस्टैंड पॉलीन एपिसल्स, यानी पौलुस के खतूत को कैसे समझना है। तो आज हम उसके लास्ट स्टेज पे हैं और आज हम रोमियो का खत का सरसरी जायजा और कुछ मुताला भी करेंगे वक्त की मुनासबत से। सो सिंस मेरा आज का लेसन इंटरैक्टिव लेसन होगा, आई वांट टू आस्क यू, किस किस को कभी भी रोमियो का खत समझ नहीं आया? कोई है आप में जिसको कभी रोमियो का खत पढ़ते हुए कभी कुछ समझ ही ना आया हो? अभी तक ऐसा यस। कंप्लीट सर्वे नहीं किया, बस बीच में से वर्सेस को गो थ्रू किया। ओके जी, सहर आप क्या बताना चाहते हो? बस सर अभी मैं उसकी रीडिंग कर रही थी 3 o'clock ना। हम्म। तो कुछ कुछ थी बातें ना जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। हम्म। कौन कौन इसको पढ़ते पढ़ते बोर भी हुआ है? पर बोर तो ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन हम्म। ये मैं बता दूं कि ये खत बड़ा मुश्किल खत है। इट्स नॉट एन इजी एपिसल टू अंडरस्टैंड। और कुछ लोगों को ये बोरिंग भी लगता है, क्योंकि जब समझ नहीं आता फिर बोरिंग हो जाता है, जब समझ आ जाए फिर हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। सो लेट्स डाइव इन एंड सी कि क्या हम इसमें से आज टेक अवे कितना कर सकते हैं। रोमियो का खत एक ऐसा खत है जो बहुत वाइडली पढ़ा और स्कॉलरली एग्जामिन किया जाता है। अगले सेमेस्टर में मैं ग्रीक एक्सिजीसिस ऑफ रोमन्स ले रहा हूँ यहाँ पे सेमिनरी में, जिसमें मैंने पहला काम यूनानी ज़बान से अपनी ट्रांसलेशन करनी है इंग्लिश में। नंबर 2, 1200 सफ़े की कमेंट्री पढ़नी है रोमियो के खत पे। नंबर 3, मैंने रोमियो के खत में से ट्रेसिंग और डायग्रामिंग भी करनी है। डायग्रामिंग ट्रेसिंग नहीं पता, डोंट वरी, डोंट पैनिक, ये समथिंग एक ऐसी चीज़ है, टूल है जो आपको फ्यूचर में हम सिखाएंगे कि कैसे करनी है। जो कि आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान में डायग्रामिंग और ट्रेसिंग करवाई जाती है। मैंने अभी तक किसी शख्स को नहीं देखा ये करवाते। बट ये एक एग्जीजेटिकल टूल है जिसे हम पौलुस रसूल के और बाकी जितने खतूत हैं, नए नामे, हम उसको बेहतर तौर पर समझ पाएंगे कि आखिर मुसन्निफ कहना क्या चाह रहा है। हम अपने मन गढ़ंत कहानियों को मुसन्निफ का काम या मुसन्निफ का कलाम नहीं कहेंगे, बल्कि हम कलाम में से और अपने थॉट्स को रीडायरेक्ट करेंगे। सो पौलुस रसूल का ये लिखा हुआ खत रोमियो या रोमा की कलीसिया को जो पौलुस ने ये खत लिखा, इट वाज अ वेरी वाइटल एपिसल, जिसने मार्टिन लूथर की जिंदगी, जो कि इस्लाही कलीसिया का बानी है, उसकी जिंदगी को तब्दील किया। उस वक्त ये समझा जाता था कि नजात को कायम रखने के लिए हमें कई अमाल कर रहे हैं, लेकिन पौलुस रसूल के इस खत ने उसकी अंडरस्टैंडिंग को बदल दिया। मैं आप में से हर एक से ये क्वेश्चन करना चाहता हूं और हर एक मुझे अभी जवाब देगा। आप नजात
कैसे हासिल करते हैं, अपने तसव्वुरात को बयान करें। हाउ आर यू सेव्ड? आप निजात याफ्ता कैसे होते हैं? हम स्टार्ट करते हैं जी सुहेल से। सुहेल, आप बताएं जी, आप निजात कैसे हासिल करते हैं? सर, मैं निजात हासिल करता हूँ खुदा यसुम मसीह पर ईमान रखकर हम्म। कि वो खुदा का इकलौता बेटा है। हम्म। उसने हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर जान दी। हम्म। तो इस वसीले से मैं हमेशा की जिंदगी पर और निजात पर यकीन रखता हूँ। ओके, चलें जी, निदा आप बताएं। सर, मेरा मानना यह है कि अगर हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो हमें सिर्फ ईमान ही नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसकी जिंदगी को जो उन्होंने किया दुनिया में रह के, या उनकी जो अंजील हम पढ़ते हैं, उसमें से अपनी जिंदगी को हम उस तरीके से गुजारने से हम जिंदगी हासिल, हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकते हैं। परफेक्ट जी। सिस्टर बिमला, आप अपने इनपुट दें इसमें। सर, गुड इवनिंग सर। यीशु मसीह पर जो ईमान लाएगा वो निजात पाएगा। दैट्स ऑल। ओके, चलें, एमिली, आप बताएं। Sir, I think according to Romans 10:9, जो verse है कि if you confess that Jesus is the Lord and God raised him from the dead, so it is clearly written कि you are saved. So maybe, I guess. ओके, सहर, आप बताएं। ओके, सिस्टर सैरिश, आप बताएं। मैंने आप सबसे आपके व्यूज लेने हैं अबाउट सैल्वेशन जी। मेरे मेरे ख्याल में खुदा यीशु पर ईमान रखकर, और दूसरा ये है कि कलाम मुकद्दस में ये भी लिखा है कि अमल के बगैर आपका जो है ईमान मुर्दा है। तो हम्म। जरूरी ये है कि हम हमारा जो हमारी जो लाइफ है वो टोटली हमें खुदा यीशु मसीह के हुक्मों पर, खुदा के हुक्मों पर अमल के मुताबिक जो है अगर हम जिंदगी बसर करते हैं तो ही निजात मिल सकती है। ओके, वंडरफुल। ताकि दैट्स अ गुड आंसर। अच्छा है जी। अरसलान, आप बताएं। जी सर, यीशु मसीह पर ईमान लाने से और बपतिस्मा लेने से और खुदावंद यीशु मसीह की तमाम वो बातें और अहकाम मानने से हम निजात पाते हैं। वंडरफुल। कौन रह गया है? शारून, आप बताओ बेटे। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर जी, जितनों ने इसे कबूल किया उसने उनको खुदा के फजल बनने का हक बख्शा। आई थिंक ये बेहतर है। जैसे कि बाबा जी भी कहते कि अक्सर हम समझते हैं कि कईयों ने ये समझा कि हमारी आधी कीमत अदा की जा चुकी है, लेकिन आधी हमने खुद अदा पे करना है, लेकिन प्रॉपर हमारा फिदिया हुआ है। वंडरफुल। सो देखा, अब आप सबको, आप सबके माइंड्स में डिफरेंट तसव्वुरात हैं, एंड इट्स गुड, होना भी चाहिए। जितने माइंड्स होते हैं उतने डिफरेंट व्यूज भी होते हैं। पर लेट्स कम ऑन वन पर्टिकुलर व्यू जो कि मार्टिन लूथर जिससे बहुत इंस्पायर हुआ। वो ये था कि रास्तबाज ईमान ही से जीता रहेगा। आपकी नजात बपतिस्मे के वसीला से नहीं है। आपकी नजात अमालों के वसीला से नहीं है। आपकी नजात मसीह यस्सु के कफारा बख्श काम जो उसने सलीब पर किया उसके वसीला से है। ये रोमन कैथोलिक व्यू है कि हमें ईमान के साथ अमाल भी रखना है। और अमाल ये है कि जनाब, जस्टिफिकेशन को, रास्तबाजी को बरकरार रखने के लिए हमें सैक्रमेंटल थियोलॉजी को फॉलो करते हुए बपतिस्मा, होली कम्युनियन, इसमें पार्टेक करना पड़ता है। इसकी वजह से ही हम नजात याफ्ता ठहरते हैं या होंगे और उस नजात को बरकरार रखते हैं।
मगर आई डोंट थिंक सो। पॉल ये जरूर कहता है, निजात के काम किए जाओ, निजात के लिए काम नहीं करना। क्योंकि निजात के लिए क्या करना है? सिर्फ ईमान लाना है। एंड आई थिंक दिस वाज द मेजर स्टफ। ये वो मेजर आर्ग्यूमेंट था पौलुस रसूल के इस खत में, जिसने मार्टिन लूथर की जिंदगी को बदल दिया। और उसने 95 थीसिस जाकर लिखे और उनको पेश किया कि रास्तबाज ईमान से जीता रहता है। आमीन। सो सर, आप आपसे पूछे। जी जी। सर अगर मतलब अगर हम ईमान के वसीला से निजात हासिल करेंगे, तो फिर तो लोग इतने ज्यादा गलत काम करते हैं, तो वो गलत काम फिर वो नहीं होंगे। मैंने क्या गलत काम कर रहे हैं? नहीं, मेरा मतलब ये है कि हम अपनी कलाम कहता जिंदगी है में गलत काफी काम करें। इस पे अभी हैं, आते हैं। गुनाह करते इस पे भी आते हैं। इट्स अ क्रूशियल डॉक्ट्रिन। हैं। इट्स अ क्रूशियल डॉक्ट्रिन के सिर्फ क्या ईमान है? जब ईमान हकीकी होगा निदा, ईमान आपको खुदा के साथ चलने पर माइल करेगा। हाँ जी। पौलुस रसूल ने कहा कि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली। मेरा सवाल था, हम निजात याफ्ता कैसे होते हैं? मेरा सवाल प्रैक्टिकल जिंदगी गुजारने का नहीं था, मगर उस ईमान की बदौलत हमारा अगला स्टेप जो प्रैक्टिकलिटी है, वो रूहुल कुद्स की एम्पावरमेंट के वसीला से है। ठीक है? और रूहुल कुद्स हमें डिस्टिंक्ट बनाएगा बाकी लोगों से। एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टुडे लर्न। सो रोमियो का खत मार्टिन लूथर की जिंदगी को बदल दिया। अब मैं ऑगस्टिन की एग्जांपल दे रहा हूं। ऑगस्टिन ने जब रोमियो का खत पढ़ा, उसको इस बात की समझ आई कि ओके, रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा, निजात का ताल्लुक ईमान से है। उस ईमान ने उसको इसका कायल बनाया कि उसने जनाकारी नहीं करनी। जो क्योंकि उसे रोमियो 13वें बाब की 13वीं और 14वीं आयत को मद्देनजर रखते हुए उसने फैसला किया, क्योंकि मैं मसीह पर ईमान रखता हूं, अब मैं जनाकारी नहीं करूंगा। ईमान आपकी जिंदगी तब्दील करता है। ईमान वो फाउंडेशन है जो आपकी जिंदगी को तब्दील कर। अगर ईमान हकीकी होगा, जैसे बेटी सैरिश ने कहा था, ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है, याकूब ये कहता है अपने खत में, बिल्कुल सही कहता है। उस ईमान का फल नजर आएगा। उसी ने कहा तुम उनको उनके फलों से पहचान लोगे। अच्छा फल, अच्छा दरख्त अच्छा फल ही लाता है, बुरा दरख्त बुरा फल ही लाता है। और आप जो मसीह के, और आपका जो दरख्त है वो तो मसीह है, आप उसकी डालियां, तो क्या बुरा फल आ सकता है? नो। इट मीन्स हमें ये देखना कि हमारा ईमान हकीकी है या नहीं। और ये खत हमें उसकी तो सर तलकीन। अक्सर हम्म। बताओ। अक्सर कुछ गलतियां हो जाती हैं, या जाने में अनजाने में। तो हम अगर यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, तो उसके बाद भी हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ समझ मैं नहीं आती करता हैं। हूँ, मैं वो रोज हो गलतियां जाती करता हूँ, आप करते हो। हैं। हाँ जी। Why? तो वही मैं पूछ रही हूँ कि Why? वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी ये जो बॉडी है, इसमें डीएनए अभी भी मौजूद है किसका? सिंफुलनेस का। अभी हम पढ़ते हैं निदा, अभी हम देखते हैं कि किस तरह से। मैंने अपनी बात नहीं करी। लेट द टेक्स्ट स्पीक टू मी, टू यू, कि आखिर व्हाट इज द केस। वी शुड अंडरस्टैंड द केस। ठीक है? अब ऑथर कौन है? पॉलुस रसूल है। लेट मी कंटिन्यू, क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट है। आई जस्ट हैव लाइक 30 मोर मिनट्स। पॉलुस रसूल ने इस खत को 57 एनो डोमिनी में करंथस के शहर से इस खत को लिखा, जिसके मुतालिक आपको अमाल की किताब 20वें बाब उसकी दूसरी और तीसरी आयत में पता चलता है। और उसके साथ ही साथ रोमियो का खत 15वें बाब उसकी 25वीं और 26वीं दो आयत से पता चल जाएगा। और व्हाट इज द ओकेजन? सर पौलुस रसूल ये खत लिखता प्लीज क्यों है? वाई वाई जी सहर, आपने कुछ पूछना है? सर रेफरेंस रिपीट कीजिएगा, अमाल की किताब। अमाल की किताब 20वां बाब उसकी दूसरी और तीसरी दो आयत। ओके, और रोमियो का खत 15वां बाब उसकी 25वीं और 26वीं आयत। ओके, डन। चलें जी। सो तीन ओकेजन्स थे। नंबर वन, फीबे, जिसका जिक्र हमें रोमियो के खत 16वें बाब उसकी पहली दो आयत में मिलता है। उसने
इस बात को कहा कि रोमा की कलीसिया की तरफ भी जाना चाहिए। आप याद रखें, पौलुस रसूल ने इस कलीसिया को कायम नहीं किया था। अज्यूम किया जाता है कि ईद पेंतीकोस्त के वक्त, जो कि अमाल दूसरे बाब में जिसका वाकया वहां पे लिखा गया है, उस वक्त बहुत से रोमी शहरी वहां पर, यहूदी और यूनानी, पेंतीकोस्त के वक्त वहां पर मौजूद थे। और वहां पर जब उन्होंने इंजील का पैगाम सुना जो पतरस रसूल के वसीला से सुनाया गया, तो वो जब वापस रोमा की कलीसिया में आए, वो मसीह पर ईमान लाए और वहां पर उन्होंने कलीसिया को कायम किया। इस कलीसिया को पौलुस रसूल ने कायम नहीं किया था, मगर आप देखें, कायम नहीं किया, लेकिन 26 लोगों के बारे में, एटलीस्ट 26 लोगों के बारे में जो रोमा की कलीसिया में पौलुस जानता था। ही न्यू अबाउट द चर्च ऑफ रोम। और फिर दूसरा ये कि पौलुस खुद भी वहां पर जाने का ख्वाहिशमंद था, जिसका जिक्र हमें 15वें बाब की 17वीं आयत से 29वीं आयत तक मिलता है। और वो उनसे वादा करता है कि उनके पास आएगा और वहां से ही वो आगे स्पेन की तरफ चला जाएगा। और तीसरी बात ये कि वहां पर यहूदी और यूनानी ईमानदारों के दरमियान लड़ाई झगड़े हो रहे थे, और उस उनके दरमियान जरा मसले पैदा हो रहे थे कि जनाब नजात हम पा कैसे सकते हैं। यहूदी कहेंगे अमाल के साथ, यूनानी कहेंगे जनाब अस्सी फिर की करिए, क्योंकि दे आर नॉट एथिकली ज्यूज। एथनिकली वो ज्यूज नहीं है, एथनिकली वो क्या है, यूनानी जेंटाइल्स हैं ना। हाउ विल दे बी सेव्ड? इसके ताल्लुक से पौलुस इस खत में वो सब कुछ लिखता है। मेन इशू इस खत में यह है कि एक यूनानी जो मसीह पर ईमान लाया है, क्या उसे खतना, सबत और फूड लॉज फॉलो करने हैं या नहीं। ये तीन मेन चीजें थी कि जो यूनानी शख्स मसीह पर ईमान लाया है, क्या उसको फॉलो करना है नहीं। और फिर पौलुस इस बात को आर्ग्यू करता है कि जनाब जनाब जनाब, आप खुदा के वसीला से रास्तबाज अमाल की वजह से नहीं, यानी शरीयत की वजह से नहीं, बल्कि मसीह यीशु पर ईमान लाने की वजह से हासिल करते हैं। और चूंकि आप ईमानदार हैं, आपको रूहुल कुद्स इनाम में मिलता है। निदर रूहुल कुद्स वो इंडिकेशन है कि हमारा ईमान हकीकी है। रूहुल कुद्स नहीं है तो इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है। ठीक है। और रोमियो के खत में जो मेन आर्ग्यूमेंट्स है, मैं आपसे क्वेश्चन कर सकता हूं एग्जाम में, व्हाट आर द मेन आर्ग्यूमेंट्स इन द एपिसोड टू रोमन्स? रोमा की कलीसिया के चार बड़े आर्ग्यूमेंट्स कौन से? नंबर 1, ये लिख लें इसको, इंसान, नस्ल इंसानी की गिरावट, यानी द सिल्फुलनेस ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, क्या नस्ल इंसानी की गुनाह आलूदा हैसियत। नंबर 2, मसीह यस्सु में बजरिया ईमान रास्तबाज ठहरना। मसीह यस्सु में बजरिया ईमान रास्तबाज ठहरना। नंबर 3, फजल के वसीला से मखलसी, फजल के वसीला से मखलसी। और नंबर 4, ये ईमानदार का रवैया, ईमानदार का रवैया या अमली जिंदगी। जी एमएलए, आपने कुछ पूछना है? सर इफ यू डोंट माइंड, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट आप इंग्लिश में रिपीट कर दें, बिकॉज मैं इंग्लिश नोट्स बना रही हूँ। जस्टिफाइड बाय फेथ इन जीसस क्राइस्ट, मसीह पर ईमान लाने के वसीला से रास्तबाज ठहरना। नंबर नंबर 3, रिडीम्ड बाय ग्रेस, फजल के वसीला से मखलसी। नंबर 4, ईमानदार का रवैया, द डीड्स ऑफ फेथफुल बिलीवर। ठीक है, ये चार आर्ग्यूमेंट्स हैं जो पॉल, आप देखें ना, इसमें सारे आपको आर्ग्यूमेंट्स मिल गए कि पौलुस रसूल यहां पर बताना क्या चाह रहा है। रिपीट कीजिए, जी जी। सॉरी, फोर्थ फोर्थ वाला रिपीट कीजिएगा। ईमानदार का रवैया या उसकी अमली जिंदगी, ईमानदार का रवैया या उसकी अमली जिंदगी, ईमानदार की अमली जिंदगी।
फेथफुल एक्शंस या डीड्स ऑफ अ सर्वेंट या बिलीवर। अब देखें जी, जब हम रोमी के खत को पढ़ते हैं तो इसकी आउटलाइन मैंने कुछ इस तरह से, इसके आर्ग्यूमेंट से ही मैंने इसकी आउटलाइन बनाई है। ये आपने जो 4 पॉइंट्स लिखे हैं ना, यही इसकी आउटलाइन है, यही इसकी आउटलाइन होती है। शुरू में देखें तो पौलुस रसूल उनको उनको ग्रीट करता है, उनको उनको सलाम पेश करता है, और वो कहता है पौलुस की तरफ से जो मसीह का बंदा है। अब बंदा यहाँ पे जो लफ्ज आया है ड्योलॉस, इट मींस नौकर। कहते हैं मैं मसीह यीशु का नौकर हूँ। और रसूल होने के लिए एपोस्टोलॉस, ठीक है, एपोस्टोलॉस यानी भेजा गया हूँ कलीसियाओं को कायम करने के लिए, होने के लिए बुलाया गया। और उस खुशखबरी यानी युवांगलियन, यानी वो खुशखबरी जो मसीह यीशु के कफारा बख्श काम के वसीला से उसे मिली है, यानी रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। मसीह यीशु को किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हमें इस खुशखबरी के वसीला से हमें मुफ्त में रास्तबाज ठहराया गया है, हमें रूहुल कुद्स दिया गया है। वो कहता है मैं इस खुशखबरी को सुनाने के लिए मखसूस किया गया, अनॉइंटेड, इलेक्टेड। आमीन। सो वो आगे कहता है कि इंट्रोडक्शन दे रहा है, बड़ा एक लंबा इंट्रोडक्शन देता है। और वो कहता है आगे, जो खास बात हमने इस पे नोट भी करनी है, वो हमें 16वीं आयत में नजर आता है कि पौलुस रसूल कहता है क्योंकि मैं इंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। इस वास्ते के उसमें, गौर से पढ़ेगा, इस वास्ते के उसमें यानी मसीह यीशु में खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान इसे जीता रहेगा। सैरिश, एमिली, नेदा, शारून, अरसलान, सहर, यहां पे ये नहीं लिखा कि रास्तबाज ईमान और अमाल से जीता रहेगा। कंफ्यूज्ड क्रिश्चियनिटी नहीं रखनी, कंफ्यूज नहीं होना। नजात रास्तबाजी का ताल्लुक ईमान से है। दैट्स कंफ्यूज्ड क्रिश्चियनिटी, जिसमें आपको इस बात का नहीं इल्म कि आप रास्तबाज नजात मसीह पर ईमान लाने के वसीला से होते हैं। सर कैन आई से समथिंग? जी जी। जैसे कि सर उस डाकू की मिसाल है ना हमारे सामने, कि उसने कितने सारे गुनाह किए लेकिन ईमान, वो सूली पे के हुए उसने ईमान लाया और उसने निजात पा ली। परफेक्ट, परफेक्ट। दिस इज अ वेरी गुड इलस्ट्रेशन। अब बंदा कह सकता है लो जी उसके पास तो टाइम नहीं था। और भाई नजात का ताल्लुक है ही ईमान से। अब पौलुस रसूल के उस वक्त के टाइम पे ये कंसिडर किया जाता था कि नजात खुदा अमाल के वसीला से देता है। लेकिन आपको पता है कि पौलुस रसूल ये क्यों लिख रहा है और कहां पे पहले लिखा गया? कोई आइडिया है किसी को कि पौलुस रसूल ये क्यों लिखता है रास्तबाज ईमान इससे जीता रहेगा? क्या ये कोई नया कॉन्सेप्ट है? जैसे एक नया कॉन्सेप्ट था ना, पुराने समय में खुदा जला दे, नए समय में वो बड़ा रहीम है। तो क्या ये नया कॉन्सेप्ट है? जरा देखिए मेरे साथ, हबक्कूक की किताब दूसरा बाब उसकी चौथी आयत। हबक्कूक की किताब दूसरा बाब और उसकी चौथी आयत। और यहां पर ये फरमाता है, देख मोतबर आदमी का दिल रास्त नहीं, लेकिन सादिक अपने ईमान से जिंदा रहेगा। ये सादिक का जो लफ्ज है, दैट इज एक्चुअली अ हिब्रू वर्ड, जो कि आई थिंक ट्रांसलिटरेट किया गया है कि सादिक यानी रास्तबाज। तो अगर मैं हबक्कूक की किताब दूसरे बाब की चौथी आयत भी पढ़ूं तो मैं इसको इस तरह से भी पढ़ सकता हूं कि देख मोतबर इंसान लेकिन सादिक अपने ईमान से जिंदा रहेगा। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो सादिक अपने ईमान ही से जीता रहेगा। इट्स समथिंग नॉट न्यू। पॉलुस उनको सिखाना चाह रहे हैं
और भाई ये कुछ नया नहीं तुम्हें बता रहा, ये खुदा का मेरिट है कि आप जीते कैसे रहेंगे, ईमान से जीते रहेंगे। आमीन। और अब आगे जब हम देखते हैं रोमियो के खत में, आगे हम प्रोग्रेस करते हैं, तो रोमियो के खत में आगे देखते हैं तो हमें नजर आता है कि खुदा का गजब जो आदमियों के खिलाफ था, वो सारे का सारा सहा किसने? वो यीशु मसीह ने सहा। वो यीशु मसीह ने सहा। जब आप पहले बाब की 9वीं आयत से तीसरे बाब की 20वीं आयत तक देखते हैं, तो वहां पर हमें ये सिखाया गया है कि पौलुस रसूल ये इस बात को दिखाता है कि यस, दिस इज द गुड न्यूज, कि रास्तबाजी ईमान से जीता रहेगा। मगर गुड न्यूज तब तक समझ नहीं आएगी जब तक बैड न्यूज का पता नहीं होगा। बैड न्यूज ये है कि हम सब के सब गुनहगार हैं, कुल नस्लें इंसानी गुनहगार हैं। यहूदी समझते थे कि वो रास्तबाज लोग हैं, वो खुदा की चुनी हुई कौम है, वो बड़े पाकीज़ा हैं। दे थॉट कि दे आर परफेक्ट, बट पौलुस कहता है ओ भाई, तुसी सारे दे सारे गुनहगार हो। इसीलिए पौलुस रसूल बाद में रोमियो के खत में तीसरे बाब की 23वीं आयत में कहता है सब ने गुनाह किया। इट मीन जिसमें ज्यूज भी हैं, जेंटाइल्स भी हैं। आप और मैं जेंटाइल थे, हम बाय बर्थ ज्यूज नहीं है। यहूदी ये समझ रहे थे कि दे आर द मोस्ट राइचियस पर्सन, दे आर द मोस्ट राइचियस पीपल, बट ये गलत था। पौलुस उनको बताता है द बैड न्यूज इज दिस, यू ऑल आर सिनर्स। आप क्या हैं? आप सब के सब गुनहगार हैं। जैसे कि वो कहता है बस क्या हुआ, क्या हमको कुछ फसीलत हासिल है? बिल्कुल नहीं। तीसरे बाब के 9वीं आयत से पढ़ रहा हूं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानी दोनों से पेशतर ये इल्जाम लगा चुके हैं कि वो सब के सब गुनाह के मतहत हैं। यहूदी भी, यूनानी भी, सब के सब क्या है? गुनाह के मतहत हैं। नथिंग न्यू फॉर देम। दिस इज द द आर्ग्यूमेंट जो पॉल यहाँ पे, पौलुस रसूल वहां पर उनसे कर रहे हैं। आप सब के सब क्या है? गुनहगार हैं। और इसी वजह से, क्योंकि आप गुनहगार हैं, जरा देखिए मेरे साथ पहले बाब की 19वीं 20वीं सॉरी 18वीं आयत। वो कहता है क्योंकि खुदा का गजब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराजगी पर आसमान से जाहिर होता है जो हक को नाराजगी से दबाए रखते हैं। यानी खुदा का गजब, खुदा का गजब यूनानियों के लिए भी है, यहूदियों के लिए भी है। क्यों? सिनर्स। वी आर सिनर्स। अ सिनर नीड्स अ सेवियर। आई एम सॉरी टू से आज इस तरह से प्रीच नहीं किया जाता। अ सिनर फिर भी नीड्स अ सर, सेवियर। जी जी। सर हक को नाराजगी से दबाए रखने का क्या मतलब है? हक को नाराजगी से दबाए, यानी कि सच्चाई को अपनी नाराजगी से दबाए रखना। सच्चाई क्या है? खुदा है। कुछ लोग नहीं मानते, वो आगे आर्ग्यूमेंट पेश करता है। कुछ लोग बिलीव नहीं करते कि खुदा है। कुछ लोग कहते हैं खुदा है ही नहीं। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हक को यानी सच्चाई को, कि एक अजीम खुदा है, उन्होंने उसकी परस्तिश छोड़ के बल्कि दुनिया की बनाई हुई चीजों की परस्तिश शुरू कर दी, जो पैंथीइज्म हमने स्टडी किया। इसलिए मैंने कहा कि हमने रोमियो में आज ये डिस्कस करना है। सो हक से नाराजगी को दबाए रखना, इसको कहते हैं। यानी खुदा मौजूद है मगर आप कहते हैं खुदा है ही नहीं, पर देयर इज अ गॉड। और क्यों हक को नाराजगी से दबाए रखते हैं? डीएनए, सिंफुल डीएनए। आप और मैं, हम आदम की सूरत पर थे। जो आदम में है वो गुनहगार है, जो मसीह में है वो रास्तबाज है। आमीन। पौलुस रसूल उसकी भी इमेजरी आगे देता है। लेकिन पौलुस कहता है कि अच्छा, दिस इज बैड न्यूज, हम सब गुनहगार हैं, हम सब गुनहगार हैं। तीसरे बाब की 23वीं आयत देखें, वो कहता है हम सब के सब गुनहगार हैं। बल्कि मैं 21वां से आपके लिए पढ़ता हूँ, मगर अब शरीयत के बगैर खुदा की एक रास्तबाजी जाहिर होती है, जिसकी गोया शरीयत और नबियों से होती है। यानी खुदा की वो रास्तबाजी जो मसीह यीशु पर ईमान लाने से सब ईमान लाने वालों को हासिल होती है, क्योंकि कुछ फर्क नहीं, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। भाई अद्धी आयत ना पढ़ो, अगली अगली आयत भी पढ़ो। कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी आगे है। कहानी का क्लाइमैक्स आगे अगली आयत में है। वो क्या है? आई हेट दिस चैप्टर डिविजन्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे ये जो तोड़ जोड़ किया गया ना, ये अच्छा है,
मगर हम उस आर्ग्यूमेंट को लूज कर देते हैं कि खुदा वहां पर सिखाना क्या चाह रहा है। वो कहते हैं मगर, मैंने आपको सिखाया कि जब भी मगर आए कैसे पढ़ना है, क्रोध के पढ़ना है। अब मैं इसको अपने स्टाइल से पढ़ रहा हूं। इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। मगर 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 उसके फजल के सबब से, उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए गए। यू आर मेड राइचियस। अब कुछ वर्ड्स हैं जो पॉलिश सूट बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पे रास्तबाज ठहराए जाना। अब रास्तबाज इंग्लिश में लफ्ज है जस्टिफाइड या जस्टिफिकेशन। रास्तबाज ठहराए जाने से यह मुराद है कि आपका पहले स्टेटस ये था, आप सिनर थे, आप क्या थे, गुनहगार थे। अब स्टेटस क्या है, आप रास्तबाज हैं, यानी आपका खुदा के साथ ताल्लुक कायम कर दिया गया है, रिकंसाइल कर दिया गया है। बाग एदन से निकाला गया है, मसीह ने वापस आपको बाग एदन में ले गया है। बाग एदन में रिश्ता तोड़ा गया, मसीह यीशु ने वापस आपको आपका रिश्ता मिला दिया है। सो दिस इज कॉल्ड जस्टिफाइड, यानी अब आप खुदावंद के सामने गिल्टी नहीं ठहरते, बल्कि खुदावंद के सामने आप रास्तबाज ठहरते हैं। किसकी वजह से? खुद की वजह से, शरीयत की वजह से, मसीह पर ईमान लाने की वजह से। दैट्स द ट्रू गॉस्पल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। सॉरी यार टू से, अब प्रीच नहीं किया जाता इस चीज को। उन्हें डर लगता है, हाय नु है दसांगे ना ए पैड़े काम करने लग जाएगा। भाई लिखा है कि पहले बाप की 17वीं आयत दोबारा से, क्योंकि मैं इंजील इंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी, सब के वास्ते नजात के लिए खुदा की कुदरत है। दिस इज द पावर ऑफ गॉड। आप यानी पावर ऑफ गॉड से ही अपना हाथ छोड़ाना चाहते हैं, यू कैन डू नथिंग। फिर एक और लफ्ज वो यूज करता है 24वीं आयत में, वो कहता है मखलसी, रिडेम्पशन। रिडेम्पशन पॉइंट्स टुवर्ड्स द डोमिनियन ऑफ सिन, कि मसीह ने सलीब पर आपके गुनाहों का कफारा देकर आपको बरी कर दिया है, आपको छुड़ा दिया है, आपको रिहा कर दिया है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिडेम्पशन। मसीह ने सलीब पर खुदा बाप का कहर सहा, जो दर हकीकत आपके और मेरे लिए था। मसीह ने सलीब पर खुदा का गजब सहा, इसलिए आगे 25 में कहते हैं, इसे खुदा ने एक उसी खून के बायस से कैसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने के वास्ते फायदेमंद होता है, ताकि जो गुनाह पेशतर से हो चुके, जिसके खुदा ने तहम्मुल करके तरा दी थी, उसके बारे में वो रास्तबाज ठहरे। क्या कहते हैं, बल्कि उसी वक्त उसकी रास्तबाजी जाहिर होती है कि वो खुद भी आदिल रहे और यीशु पर ईमान लाए उसको भी रास्तबाज ठहराने वाला हो। अब बात ये है, तहम्मुल करके तरा दी से मुराद है, खुदा पहले कह रहा था वेट, कोई बात नहीं। आप मिसाल के तौर पे, आपने किसी का कत्ल किया है, आप जनाब जी अदालत में पेश होते हैं, अदालत में जज कहता है आप बरी हो, इन्हें छाड़ दो, आप क्या कहोगे? जज क्या है, नाराज थे, सब के सब गुनहगार हैं, सब के सब, पौलुस कहते हैं सब के सब। अब खुदा तहम्मुल करके तरा दे रहा है, क्या इसका मतलब खुदा नाराज थे? नो। वजह, बिकॉज गॉड वॉज लुकिंग फॉरवर्ड। वो आगे को देख रहा था कि उसका बेटा आएगा। इसलिए गलतियों खत में हमने पढ़ा, वक्त पूरा हुआ तो मसीह कंवारी से पैदा हुआ। दे वर लुकिंग फॉरवर्ड, मसीह आएगा, गुनाहों का कफारा देगा, सलीब पर चढ़ेगा, खुदा का गजब उस पर आएगा, क्योंकि वो उस गजब को सहेगा जो हमारे, मेरे, आपके लिए था। और उस गजब को सह कर वो हमें उस गजब से रिहा करेगा और हमारे गुनाहों को माफ करते हुए हमें मखलसी देगा। इज इट मेकिंग सेंस टू यू? इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आई डोंट नो ये क्यों नहीं सिखाया जाता, आई डोंट नो क्यों नहीं ये प्रीच किया जाता, बट दिस इज द ट्रूथ। उसके बाद वो यूज करता है एक और लफ्ज, वो है ईमान। ईमान, ईमान, वो बार बार कहता है कि ये रास्तबाज ईमान ही से जीता रहेगा, ईमान ईमान ईमान। पॉलुस ने रिजेक्ट किया, उसने कहा कि लोग जो समझ रहे हैं कि अच्छा जी
निजात अमाल के वसीला से, यहूदी समरे अमाल के वसीला से है। और वो यूनानियों कह रहे हैं कि अच्छा अगर निजात चाहिए तो अमाल रखो यहूदियां ले। ठीक है, पौलुस आगे मिसाल देता है चौथे बाब में, वो अब्राहम की मिसाल देता है कि अब्राहम रास्तबाज कैसे ठहरा, खुदा पर ईमान लाने के वसीला से। वो अच्छा, याकूब कहता है, ओ इट्स वंडरफुल, ये आई लव टू शेयर दिस टॉपिक। याकूब कहता है वो रास्तबाज ठहरा क्योंकि उसने कुर्बानी दी इसहाक की, वो अपने अमाल से रास्तबाज ठहरा। लेकिन आप देखें तो उस कुर्बानी से पहले ही पैदाइशी किताब में ये बता दिया गया है कि वो अपने ईमान लाने की वजह से रास्तबाज ठहरा गया। उसका वो इसहाक को कुर्बान करना उसके ईमान की दलील है या फ्रूट है कि वो वाकई ईमान रखता है। जब हकीकी ईमान होगा उसका फ्रूट भी नजर आएगा। आपके फ्रूट से आप रूट डेवलप नहीं कर पाते, लेकिन रूट से फ्रूट जरूर डेवलप कर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? आप रूट से फ्रूट डेवलप कर सकते हो, लेकिन फ्रूट से रूट डेवलप नहीं कर सकते। रूट क्या है? ईमान। फ्रूट क्या है? अच्छी अमाल। और वो कहता है कि आप ईमान के वसीला से, जैसा अब्राहम ने ईमान रखा, तो देखिए मेरे साथ चौथे बाब में, यस, वो कहता है बस हम क्या कहें कि हमारे जिस्मानी बाप अब्राहम को क्या हासिल होगा, क्योंकि अगर अब्राहम अमाल से रास्तबाज ठहराया जाता तो फख्र की गुंजाइश की जगह होती, लेकिन खुदा के नजदीक नहीं। कहता है अगर अमाल की गुंजाइश होती तो खुदा के नजदीक उसकी बड़ी प्रेजिंग होती, लेकिन ऐसा है ही नहीं। किताब मुकद्दस कहती है कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। ईमान, ईमान। माय गॉड, व्हाई आरंट यू प्रीचिंग फेथ? ट्रांसफॉर्मेशन तब होगी जब फेथ होगा। ट्रांसफॉर्मेशन से फेथ नहीं आता, फेथ से ट्रांसफॉर्मेशन आता है। अच्छे काम तो बुद्धिस्ट भी करते हैं, अच्छे काम तो ये भी करते हैं, अच्छे काम तो पूरी दुनिया में वो भी करते हैं जो एथियस्ट हैं, जो किसी खुदा को नहीं मानते। मगर क्या वो निजात याफ्ता है? नहीं। एन ओ नो। निजात सिर्फ मसीह पर ईमान लाने के वसीला से है। और आगे वो सिर्फ अब्राहम की मिसाल नहीं देता, दाऊद की मिसाल भी देता है। दाऊद ने क्या कहा? 7वीं आयत देखें कि मुबारक है वो जिनकी बदकारियां माफ हुई और जिनके गुनाह ढांके गए। मुबारक है वो शख्स जिसके गुनाह खुदावंद महसूब ना करेगा, यानी काउंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सलीब पर गुनाहों का हिसाब हो गया। आमीन। सलीब पर गुनाहों का हिसाब हो चुका है। सो आदम, आगे 5वें बाब में देखें तो आदम के वसीला से, जो मैं अभी बात कर रहा था, आदम के वसीला से गुनाह आया, मसीह की वजह से रास्तबाजी आई। जरा मेरे साथ देखिए 5वें बाब की 12वीं आयत। वो कहता है बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। सब ने गुनाह किया क्योंकि शरीयत के दिए जाने तक दिए जाने तक दुनिया में गुनाह तो था, मगर जहां शरीयत नहीं वहां गुनाह महसूब नहीं। महसूब का मतलब ये काउंट नहीं किया जाता। सो काउंट। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर बादशाही की जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की तरह से जो आने वाले का मिसल था गुनाह ना किया। लेकिन गुनाह का जो हाल है वो फजल की नेमत का नहीं, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह से बहुत से आदमी मर गए, दिस इज गॉस्पल, सीख लें इस बात को। लेकिन एक शख्स यानी आदम की वजह से बहुत से आदमी मर गए, तो खुदा का फजल, उसकी जो बख्शिश है एक ही आदमी यानी यीशु मसीह के फजल से पैदा हुई बहुत से आदमियों पर जरूरी इफरात से नाजिल होगी। जैसा एक शख्स के गुनाह करने का इंजाम हुआ, बख्शिश का वैसा हाल नहीं
क्योंकि एक ही के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सजा का हुक्म था, मगर बथेरे गुनाहों से ऐसी नेमत पैदा हुई जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग रास्तबाज ठहरे। क्योंकि जब एक शख्स से गुनाह के सबब से मौत ने उसके जरिया से बादशाही की, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश इफरात से हासिल करते हैं, वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी में जरूर ही बादशाही करेंगे। शालीम के वर्ड्स नहीं है, ये शालीम के लफ्ज नहीं है, ये खुदा का कलाम है। किधर प्रीच किया जाता है? सॉरी टू से ये प्रीच किया ही नहीं जाता। वहां पे डरते हैं लोग कि हाय इनको ये कहेंगे ईमान से, अच्छा जी उनके बाद फिर गुनाह करिए। पॉल उसका भी अगर निचोड़ देता है। आगे चलते हैं छठे बाब में। अच्छा जी, अगर हम ईमान से रास्तबाज चल रहे हैं, निदा आपका भी ये सवाल था, बहुत से लोगों के माइंड में सवाल चल रहा होगा, अच्छा जी सर अगर जो निजात तो मैं मान ला तो जरिए तो यानी ऐसी फिर गुनाह ते गुनाह करी जाइए। अच्छा, क्या बाइबल मुकद्दस ये सिखाती है? रुकिए, आगे चलते हैं छठे बाब में। बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहे ताकि फजल ज्यादा हो? बल्कि जरा 21वें से देखते हैं, ताकि जिस तरह गुनाह ने मौत के सबब से बादशाह की, उसी तरह फजल भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी के लिए रास्तबाजी के जरिए से बादशाह करें। बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? नोप। क्या कहता है? हरगिज नहीं। कहता है हरगिज नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, आप जब ईमान लाते हो आप गुनाह के एतबार से मर जाते हो। आप गुनाह के एतबार से मर जाते हो ताकि उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारें। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मे के वसीला से उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जिलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। आपने जिंदगी में चलते क्यों हैं? क्योंकि जब आप बपतिस्मा लेते हैं, आप मसीह के साथ दफन होने का इकरार करते हैं, और जब आप ऊपर उठाए जाते हैं, आप मसीह में नई जिंदगी हासिल करने का इजहार करते हैं। बपतिस्मे के वसीला से आप नए नहीं बनते, ईमान के वसीले से आप नए बनते हैं। बपतिस्मा एक्सप्रेशन है कि आप मसीह में मर गए और उसमें साथ आप जिलाए गए हैं, ताकि आप नई जिंदगी को बसर करने वाले बने। और इसलिए पौलुस रसूल यहाँ पे आगे एक सैंक्टिफिकेशन के ताल्लुक से बात करता है। जरा 19वीं आयत देखिए छठे बाब की। मैं तुम्हारी इंसानी कमजोरी के सबब से इंसानी तौर पर कहता हूं, जिस तरह तुमने अपने अजाब बदकारी करने के लिए नापाकी और बदकारी की गुलामी के हवाले किए थे, उसी तरह अब अपने अजाब पाक होने के लिए रास्तबाजी की गुलामी के हवाले कर दो। क्या पॉल सिन सिखा रहा है? क्या मैं आपको गुनाह करने के बारे में सिखा रहा हूं? नो। आपको ट्रांसफॉर्म करना है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हासिल करनी है वो सिखा रहा हूं। बट आगे देखें 7वें बाब में वो बातनी कश्मकश के बारे में बताता है कि किस तरह से, याद रखें, आई डोंट नो, पता नहीं किसने सवाल किया था, इवन बीइंग इन फ्लैश, इवन क्रिश्चियन होने के बाद भी हमें सिन के साथ स्ट्रगल करनी पड़ती है। पौलुस कह रहा है 7वें बाब की 14वीं आयत देखिए जरा, तो कहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि शरीयत तो रूहानी है, मगर जिस्मानी और गुनाह के हाथ बिका हुआ है। आगे कहता है, और जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जिसका मैं इरादा करता हूं वो नहीं करता, बल्कि जिससे मुझे नफरत है वही करता हूं। वाई? बिकॉज ऑफ द सिंफुलनेस वी स्टिल possess. दिस इज सेंक्टिफिकेशन डियर ब्रदर सिस्टर्स। 12वें बाब में वो इसके ताल्लुक से बात है, अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। अक्ल नहीं हो जाने से अपनी, जब आप अक्ल को नया करते रहेंगे, इंग्लिश में बड़ा अच्छा वर्ड है रिन्यू योर माइंड, जब आप माइंड को रिन्यू करते रहेंगे, आप मसीह के कद के अंदाजा तक पहुंचते जाएंगे, आप मसीह के हम शक्ल होते जाएंगे। वो कहता है मसीह के हम शक्ल बनो। कैसे बनेंगे? जब आप इस चीज को तस्लीम कर लें कि आप अभी भी एक सिंफुल स्टेट में हो, अभी आप परफेक्टली जस्टिफाइड ग्लोरीफाइड नहीं हुए,
सॉरी जस्टिफाइड, आप प्रॉपर एंड ग्लोरिफाइड नहीं हुए, यू स्टिल पोजेस अ ह्यूमन बॉडी। मगर याद रखिएगा खुदा का कलाम आपके माइंड को रिन्यू करेगा, आपका कलाम आपको तकदीस में चलने के ताल्लुक से सिखाएगा। तकदीस यानी सेंक्टिफिकेशन। फिर 8वें बाब में वो कहता है कि तुम्हें तुम्हें मखलसी हासिल हुई है खुदा के फजल के वसीला से। और जब मखलसी हासिल हो गई है, लिसन टू दिस वर्स, 8वें बाब की पहली आयत, बस अब जो मसीह में है, मसीह यीशु में है, उन पर सजा का हुक्म नहीं। आइडेंटिफाई करें, क्या आप आदम में हैं या आप मसीह में हैं। और आगे 9वें बाब से 11वें बाब तक, क्योंकि यहाँ पर पॉल ज्यादातर डील कर रहा है यूनानियों के साथ, मगर 9वें बाब से 11वें बाब तक पौलुस कहता है, यूनानियों आप जो मसीह के पास आ गए बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुदा यहूदियों के लिए भी प्लान रखता है, सिर्फ यूनानियों के लिए ही नहीं रखता। आप यहूदी और यूनानी एक इसलिए हो जाते हो क्योंकि आप अब्राहम की तरह खुदा पर ईमान लाते हो, और आप अब्राहम की ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए रेडी हो जाते हो, क्योंकि अब्राहम से वादा किया गया कि तेरी नस्ल के वसीले से दुनिया के सब कौमें बरकत पाएंगी। और मसीह यीशु ने जब सलीब पर जान दी तो उसने सब कौमों को एक कर दिया, जूस जेंटाइल्स को एक कर दिया, और आज हम एक बदन हैं, और वो कलीसिया मसीह का बदन है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ जू एंड अ जेंटाइल, क्योंकि हम मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं और खुदा बाप के बेटे और बेटियां ठहरते हैं। लेकिन उनको यही कहता है यहूदियों के लिए भी खुदा का प्लान है। 12वें बाब में देखिए, तो 12वें बाब की पहली सॉरी दूसरी आयत में जो मैंने पहले कही उसी को मैं दोबारा पढ़ता हूँ। वो कहता है, और इस जहां के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। This is the way you need to live your lives. This is the way you need to surrender yourself. This is the way you need to live your life in obedience. वो ईमान आपको ओबीडियंस की तरफ लेके जाएगा, ओबीडियंस से ईमान नहीं आएगा, ये याद रखें। ये कैथोलिक व्यू है। ईमान हकीकी आपको ओबीडियंस की तरफ लेके जाएगा। कर्मा कुछ नहीं करेगा, ईमान सब कुछ करेगा। आमीन। सो आगे वो बताता है वो कि अकल नहीं होने जाने से अपनी सूरत बदल जाओ। आगे प्रैक्टिकल वो आप कह सकते हैं इम्पेरेटिव्स देता है, इम्पेरेटिव्स यानी कमांड्स देता है कि अपने मुल्क की हुकूमतों को आपने उनके ताबे रहना है। वो कहता है 13वें बाब में कि हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। पाकिस्तान में जो हालात हैं, इंडिया में जो हालात हैं, मसला है, मुश्किल है, तंगी है, डर भी है, खौफ है, मगर याद रखें गॉड इज इन कंट्रोल। गॉड इज इन कंट्रोल, वो सॉवरन है। आपने यही पढ़ा है अभी पिछले थियोलॉजी प्रॉपर में, गॉड इज सॉवरन। और फिर कहता है वो ऐब जो ही ना करो कि तू एक दिन, मतलब दूसरों को जो कहता है खुद क्यों नहीं करता। हमने किसी की बैक बाइटिंग नहीं करनी, और हमने किसी का ठोकर का बायस भी नहीं बनना। वो कहता है 14वें बाब की 23वीं आयत में, मगर जो कोई किसी चीज में शबा चीज में शोभा रखता है, अगर उसको खाए तो मुजरिम ठहरता है, उस वास्ते कि वो इत्तेकाद नहीं 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 खाता, और जो कुछ इत्तेकाद से नहीं वो गुनाह है। इत्तेकाद यानी ईमान, वो गुनाह है। तो किसी का ठोकर का बायस भी नहीं बनना, गैर कौमों में खुशखबरी लेकर जानी है। और पॉलुस एंड पर इस बात को जाहिर करता है, वो कहता है कि मैं जरूर तुम्हारे पास आऊंगा। आई थिंक पॉल्स लेटर टू रोमन्स, इट्स अ ग्रेट डिस्क्रिप्शन एंड अ ग्रेट प्रेजेंटेशन ऑफ गॉस्पल कि इंजील क्या है। मेरे अजीजों, इंजील खुदा की कुदरत है। ये इंजील का पैगाम है। आप मुफ्त में रास्तबाज ठहराए गए हैं, आप मसीह के बदन में शरीक हैं, और आप उसकी चुनी हुई कौम हैं। So this is all from the